मार्क्स तो आएंगे, पक्का आएंगे, मगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर चीजें पढ़ोगे और पेपर में लिखोगे तो। तो युद्ध अभ्यास 2019 के 8th वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटम एंड न्यूक्लियाई। आप सभी का स्वागत है। एटम एंड न्यूक्लियाई में हमारे पास दो चैप्टर हैं, चैप्टर 12, चैप्टर 13। एटम सेपरेट है, न्यूक्लियाई सेपरेट है। यहां पर भी मैं आपसे कहूंगा कि कुछ मत छोड़ना। ऑल्दो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कर रहा हूं, मैं खुद यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स को हटा रहा हूं, हटा देते हैं, बट कोशिश करना यहां से पूरे मार्क्स बटोर लो ध्यान से। चैप्टर 12 सबसे पहले बोर्स मॉडल, इसके पोस्टुलेट्स घोट डालो। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई ऑफ दोज ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इसका डेरिवेशन जो है वो mv²/r इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग। अरे मानता नहीं है मन बताने से, बता दिया है पूरा। वो प्लेज वाला वीडियो देखो, थोड़ा थोड़ा मत सुनो, पूरा सुन लो उस डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मेरे पास दो इंपॉर्टेंट निकल कर आए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकते हैं आउट क्वेश्चन है भाई, कि यहां से या तो स्पेक्ट्रम पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा या फिर 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2², इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आने वाला है। बहुत गट फीलिंग आ रही है, आना चाहिए इस साल। और ये ही इतना सा पार्ट है एटम का जो मार्क्स दिलवा जाएगा। बहुत कम है। रदरफोर्ड के बारे में कोई ज्यादा बात करेगा नहीं तुमसे। हाँ, वो एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला एक न्यूमेरिकल बनता है, बट वो सबसे लास्ट में करना अगर ये हो जाए तो। अब आते हैं हम चैप्टर 13 पर, यानी कि हमारे पास बात करेंगे हम न्यूक्लियस की और रेडियो एक्टिविटी की। तो जब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो भाई मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी को भूल जाओ, फिलहाल पकड़ो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ दिमाग में बैठ जाना चाहिए और ये क्वेश्चंस भी बैठ जाना चाहिए कि जब एटॉमिक मास बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है आयरन तक। आयरन की होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों कम होती है, कैसे होती है, ये सब बातें हमने की थी, याद से वो वीडियो देख लेना। बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा गामा। भाई अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस साल खास, और इनमें डिफरेंस तो खास कर लेना। रेडियो एक्टिविटी का dN/dt इज इक्वल्स टू -λN। भाई ये तो छोड़ना नहीं, इसका लॉ याद करना, यहां से सॉल्व करना रहता है। और यहां से हम एक ड्राइव करके लाते हैं डेरिवेशन n इज इक्वल्स टू n0 e टू दी पावर -λt। n0 इनिशियल कंसंट्रेशन था, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट था, और यहीं से थोड़ा सा और हमको सॉल्व करना पड़ता है और हमारा फॉर्मूला आता है t12 इज इक्वल्स टू 0.693/λ t12। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो पेपर में दर्शन दे ही जाएगा। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, भाई इनकी इक्वेशन रट डालना, ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा इस पर, बट हाँ इसकी इक्वेशन जरूर रट लेना फिशन और फ्यूजन की। मैंने भी बहुत शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश की थी जब प्लेज में पढ़ाया था, और प्लेज में भी ये पूरा चैप्टर मुश्किल से 30-40 मिनट में खत्म हुआ है। तो आप चाहें तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरी की पूरी यूनिट, दोनों चैप्टर्स 30-40 मिनट्स में खत्म हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन पे गए तो हार्डली 20 to 25 मिनट्स, और इतने सारे इसके न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे आपके सामने। तो ये भी कर डाला हमने। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई इनिशियल अमाउंट इतना था, बाद में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो जल्दी से पॉज करके इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आकर एक अच्छी टिप और देता हूं। तो बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर।
एग्जाम में पेपर को देखकर डरना नहीं, बोला है लास्ट से स्टार्ट करना, लास्ट से चलो और फिर फर्स्ट तक आना, और जिनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा हो वो क्वेश्चंस करते चले जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।